भारत से दोस्ती मतलब जीत की गारंटी। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, बल्कि आज की दुनिया की हकीकत बन चुकी है। जब रूस पर पश्चिमी देशों ने कड़े प्रतिबंध लगाए, तब एक देश था जो खुलकर उसके साथ खड़ा रहा, भारत। भारत ने सस्ता तेल खरीदकर न सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी की, बल्कि रूस की अर्थव्यवस्था को भी सहारा दिया। और अब वही रास्ता जापान ने भी अपना लिया है। जी हां, बड़ी खबर यह है कि जापान ने 4 साल बाद फिर से रूस से तेल खरीदना शुरू कर दिया है। वो भी ऐसे समय में जब रूस पर अब भी कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगे हुए हैं। तो सवाल उठता है, जापान को ये फैसला लेने की जरूरत क्यों पड़ी? असल वजह है ऊर्जा संकट। जापान अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए लगभग पूरी तरह आयात पर निर्भर है। उसका ज्यादातर तेल वेस्ट एशिया से आता है, और उसमें से भी बड़ा हिस्सा एक ही रास्ते से गुजरता है, हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य। अब अगर इस रास्ते पर तनाव बढ़ जाए तो पूरी सप्लाई चेन हिल जाती है, और यही अभी हो रहा है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और अनिश्चितता की वजह से जापान के सामने ऊर्जा संकट खड़ा हो गया। ऐसे में उसे मजबूरी में रूस की तरफ जाना पड़ा। जापान की एक बड़ी कंपनी ने रूस के सखालिन 2 प्रोजेक्ट से तेल खरीदा है। दिलचस्प बात यह है कि इस प्रोजेक्ट में जापान की कंपनियों की भी हिस्सेदारी है, यानी जापान सिर्फ ग्राहक नहीं, बल्कि पार्टनर भी है। अब एक बड़ा सवाल, क्या जापान ने अमेरिका के प्रतिबंधों को तोड़ दिया? तकनीकी तौर पर नहीं, क्योंकि इस प्रोजेक्ट पर कुछ समय के लिए छूट दी गई है। लेकिन असली कहानी इससे कहीं बड़ी है। असल मैसेज साफ है, एनर्जी सिक्योरिटी सबसे पहले, यानी देश की जरूरतें किसी भी राजनीति से ऊपर। और यही काम भारत ने 2022 से ही करना शुरू कर दिया था। जब दुनिया रूस से दूरी बना रही थी, तब भारत ने सस्ते रूसी तेल का फायदा उठाया, और आज जापान भी उसी रास्ते पर चल पड़ा है। अब बात करते हैं रूस की। जहां एक तरफ उसे अलग थलग करने की कोशिश हुई, वहीं रूस ने इस संकट को अवसर में बदल दिया। नई मार्केट्स ढूंढी, नए खरीदार बनाए, और कमाई भी बढ़ा ली। यानी प्रतिबंधों का असर उल्टा पड़ता दिख रहा है। अब इसका सीधा असर अमेरिका की रणनीति पर पड़ रहा है, क्योंकि जिन देशों से उसे समर्थन की उम्मीद थी, वही देश अब अपने हितों के हिसाब से फैसले ले रहे हैं। दुनिया बदल रही है। अब फैसले विचारधारा से नहीं, जरूरतों से तय हो रहे हैं, और ऊर्जा अब सबसे बड़ा हथियार बन चुकी है। तो सवाल अब आपसे, क्या जापान ने भी भारत की तरह अपनी रणनीति बदल ली है? क्या अमेरिका के प्रतिबंध अब कमजोर पड़ रहे हैं? और क्या आने वाले समय में और देश भी रूस से तेल खरीदेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसे ही बड़े ग्लोबल अपडेट्स के लिए हिंदी खबर शो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।